Assalamu alaikum class. Hope so you all are doing well. सॉरी। ओके बच्चों, लास्ट जो हमने डिस्कशन में पॉइंट्स लाए थे वो हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को पढ़ रहे थे थ्योरेटिकल। ठीक है, कि हमने थ्योरी से पढ़ा था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या, और उसके बारे में फिर मैंने आपको एक आर्टिकल भी दिया था जिसकी समरी एक असाइनमेंट के तौर पे थी, और सिर्फ मेरे ख्याल से अप्रॉक्सीमेटली मैक्सिमम 10 स्टूडेंट्स ने दोनों क्लासेस की वो समरी जमा करवाई है, तो उनके मार्क्स लग गया, बाकियों के मार्क्स नहीं लगे सेकंड असाइनमेंट के। और लेकिन होप सो आपने क्विज किया है तो आपने पढ़ा होगा, लेकिन फिर मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती क्या, बिकॉज आज हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को एक क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव में भी पढ़ना है फर्स्ट थिंग, फिर उसको हम ग्राफिकली भी देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर आपका एक और असाइनमेंट में आपको मिनिमम असाइनमेंट दूंगा। तो अगेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बच्चे क्या होती है कि आपकी प्राइस में चेंज आने से आपकी डिमांड में कितना चेंज आता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी। ठीक है, अगेन आपकी प्राइस में चेंज आने से आपकी डिमांड में कितना चेंज आता है उसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी। अब देखो, अगर प्राइस में थोड़ा चेंज आने से डिमांड में बहुत ज्यादा फर्क आता है तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये आपकी इलास्टिक डिमांड है, इलास्टिक है। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये इलास्टिसिटी के उसमें स्नैप आ जाएगा। अगर हम कहें कि हम थोड़ा सा प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज आने से आपकी जो डिमांड है वो बिल्कुल थोड़ी सी चेंज, तो इसको हम इन इलास्टिसिटी। और अगर प्राइस में 10% चेंज आया और डिमांड में भी 10% चेंज आया है तो इसको हम कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, और ये आप सबने वो आर्टिकल के अंदर थ्योरेटिकली इस चीज को डिस्कस कर लिया। आज हमारा जो टॉपिक होगा, आज हमने चीजों को थोड़ा सा न्यूमेरिकली भी देखना है। ठीक है, और सेकेंडली हमने फिर उनको ग्राफिकल पर्सपेक्टिव में भी पढ़ना है। लेट्स सपोज सबसे पहले ना हम एक क्वेश्चन जनरेट करते हैं और उसके बाद फिर उसका जो उनसे सोल्यूशन करेंगे, और उसके बाद फिर उसको ग्राफिकल पर्सपेक्टिव में भी देखेंगे। इस तरह हमारा आज का जो टॉपिक होगा वो कवर हो जाएगा। ओके, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि एक कंप्यूटर है। लेट्स सपोज कि एक कंप्यूटर की प्राइस थी 100, द प्राइस ऑफ ए कंप्यूटर वाज 100 विद द क्वांटिटी डिमांड ऑफ 500। ठीक है, कि जब उस कंप्यूटर की प्राइस थी 100, ठीक है, तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांड थी वो कितनी थी, 500। ठीक है, और फिर क्या हुआ, द प्राइस ऑफ कंप्यूटर decreases from $100 to $80। ठीक है, कि जो आपकी कंप्यूटर की प्राइस थी वो 100 से कम होके हो गई है 80 with the increase in quantity demand from 500 to 900। ठीक है, कि आपकी प्राइस पहले थी 100। ठीक है, और जब आपकी प्राइस 100 थी तो आपकी जो डिमांड थी वो कितनी थी, 500। ओके, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपकी जो प्राइस थी वो कम होके 80 पे चलेगी, और जैसे ही आपकी प्राइस कम होके 80 पे गई है तो आपकी डिमांड जो सी है वो बढ़ के 900 पे चलेगी। ठीक है, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, आपने जो मेजर मेजर चीजें होगी वो आपने सेपरेट कर लेनी है। लाइक P1 मतलब कि प्राइस पहले कितनी थी, P1 प्राइस 1, प्राइस पहले आपकी कितनी थी, $100। ठीक है, और P2 कितना हो गया, मतलब बाद में प्राइस कितनी होगी ये आपकी कम होके $80 पे चलेगी। ओके, उसके बाद आ जाएगा Q1। Q1 क्या होता है कि आपकी क्वांटिटी डिमांड कितनी थी पहले, तो पहले आपकी क्वांटिटी डिमांड एक मिनट, पहले आपकी क्वांटिटी डिमांड मेंशन है कि पहले आपकी क्वांटिटी डिमांड थी 500। ठीक है,
और फिर आपकी क्वांटिटी डिमांड कम हो के कितनी बल्कि बढ़ के, क्योंकि प्राइस कम हुई है तो जब कम होती है तो डिमांड बढ़ती है, तो बढ़ के कितनी हो गई 900। सो आपने क्या फाइंड आउट करना है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस तरह के इसके न्यूमेरिकल्स नॉर्मली आते हैं, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होते, सिंपल होते हैं, लेकिन इस टाइप के इसके जो से न्यूमेरिकल्स आते हैं। ओके, सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं, लेकिन हम इसको पहले सिंपल वे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने अगेन क्या फाइंड आउट करना है कि आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है। ठीक है, तो इधर से हम इंसर्ट करेंगे इक्वेशन और ओके, सो ये आपका फार्मूला होता है। ओके, तो आपका फार्मूला होगा Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q1 प्लस Q2। ओके, और नीचे आ जाएगा P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय P1 प्लस P2। ठीक है, 11 आ गया। ओके, सो डेट विल बी योर फार्मूला, और इसी को ही हम अंदर अब क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यूज को पुट कर देंगे। अगेन हम इक्वेशन एंटर करेंगे और ओके, सो Q2 आपका कितना है 900, और माइनस Q1, अगर 900 माइनस 500 मतलब 400 डिवाइडेड बाय Q1 प्लस Q2। Q1 कितना 500, Q2 कितना 900, तो टोटल हो जाएगा 1400। ये आपका 400। ठीक है, ओके, सो नीचे हमारे पास P1 कितनी है 100, P2 कितनी है 80, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय P1 कितनी है 100 और 80, मतलब 180 से हमने क्या करना है, इसको हमने डिवाइड कर लेना है। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमने इनकी कैलकुलेशंस करनी है। सो अगेन हमारे पास आ जाएगा ओके, सो 400 डिवाइडेड बाय 1400 इज इक्वल टू 0.2857। ठीक है, और इसको हमने डिवाइड करना है 20 डिवाइडेड बाय 180, तो ये आ जाएगा 0.11111। ठीक है, और इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.2857 डिवाइडेड बाय 0.1111 इज इक्वल टू 2.57। ओके, सो अब ये देखो, अब आपकी इलास्टिसिटी क्या है, एक से ज्यादा है। जब आपकी इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 होना, ये अब आपने थंब रूल रख लेना है। ठीक है, जब आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 आ गई है, तो मतलब है कि आपकी प्राइस में जितना चेंज आएगा उतना ही डिमांड में चेंज आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो सी है वो 1 से ज्यादा है, तो विच मीन्स कि आपकी जो डिमांड है वो ज्यादा इलास्टिक है। और अगर 1 से कम आती है तो आपकी जो इलास्टिसिटी होती है वो 1 से अगर कम हो रही है तो उसको हम कहते हैं इन इलास्टिक या लेस इलास्टिक। ठीक है, तो ये 3 सिनेरियोज होते हैं जिसको हम एक क्वेश्चन के फॉर्म में किया है। ओके, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एक ग्राफ की फॉर्म में भी समझेंगे कि ग्राफिकली हम इस चीज को किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इधर से अगेन इंसर्ट करेंगे शेप। ओके, उसके बाद हम ओके, सो इधर हमारी जो आ जाएगा वो आ जाएगा प्राइस, और नीचे आ जाएगा क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, तो अब हमने देख लेना है कि हमारी जो सी प्राइस है वो किस रेंज में आ रही है, वो आ रही है, आप इसको कर लो
20 की रेंज में, ठीक है। 20 का हम इंटरवल लेके इसको सॉल्व कर लेते हैं। लाइक सबसे पहले ठीक है, तो कॉपी किया, कि ये इधर आपकी आ जाएगी और उसके बाद फिर ये आपकी इधर आ जाएगी, ये आपकी इधर आ जाएगी, और एक और को हमने लेके, ठीक है। सो विच मीन्स कि ये जो आपके पास है, ये आपके पास 20 है। ओके, ओके, ये आपके पास आ जाएगा 40, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा 60, ये आपके पास आ जाएगा 80, और ये आपके पास आ जाएगा 100। ओके, सो ये हमारे पास 100 तक की प्राइस आ गई, और क्वांटिटी डिमांड में भी हम ऐसा करते हैं 200 का ही गैप लेते हैं, ठीक है। सो इधर भी हम क्या करेंगे, 200 के गैप से, ऊपर हमने 20 के गैप से रखा है, इधर हम 200 के गैप से रख लेते हैं, ठीक है। ओके, सो ये आपका 200, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपका 400, ये आपका 600, ये आपका 800, और ये आपका 1000, ठीक है। अब हमने देखना है कि आपकी जो ठीक है, सो आपकी P1 100 थी और आपकी Q1 कितनी थी, 500। मतलब जब प्राइस आपकी 100 थी तो तब आपकी क्वांटिटी कितनी थी, 500, ठीक है। सो हम इधर 100 से लेके जाएंगे 500 तक, ठीक है, जो कि तकरीबन इधर आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह हम एक इंसर्ट करेंगे 500, 400 और 600 के दरमियान से हम एक लाइन लेंगे, क्योंकि इसके दरमियान में 500 होगा तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। कि इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं। ओके, सो ये हमारे पास पहली लाइन आ जाएगी कि जब आपकी क्वांटिटी डिमांड 100 थी तो आपकी प्राइस कितनी थी, 500 थी, ठीक है। ओके, सो सेकंड हमारे पास क्या हुआ कि प्राइस आपकी कम होके 80 हो गई, ठीक है। सो हम इंसर्ट करेंगे अगेन, एक शेप इंसर्ट करेंगे, ठीक है। और आपकी अब प्राइस कितनी हो गई है, कम होके 80 हो गई है, ठीक है। तो हम इधर से लेके जाएंगे, और 80 प्राइस पे आपकी डिमांड कितनी है, 900, ठीक है। सो हम इधर 80 से लेके जाएंगे, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली इधर 900 आएगा, और इसी तरह हम नीचे से भी। ओके, सो अब हमने ग्राफिकली क्या बताना है, ग्राफिकली इस चीज को कैसे उनको बताना है कि ये इलास्टिसिटी इलास्टिक है, ज्यादा इन इलास्टिक है, या फिर जो सा यूनिटरी इलास्टिक है। देखो बच्चे, अब प्राइस में कितना सा फर्क आ रहा है, सिर्फ इतना, ठीक है। ये देखो ना, दोनों लाइंस में कितना फर्क है, प्राइस में बिल्कुल थोड़ा सा फर्क आया है, ठीक है। और क्वांटिटी डिमांडेड में देखो कितना ज्यादा फर्क आ गया। सो आप ग्राफिकली ये बता सकते हो कि प्राइस में सिर्फ इतना सा चेंज, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का चेंज आया है, इधर आप लिख लेना ए और बी, ठीक है। सो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का चेंज आया है, और जिसकी वजह से आपकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो कितने से कम हो गई है, अच्छे खासे, मतलब मार्जिन 500, 9, 400 पॉइंट से, या अच्छे खासे, ये इधर विथ से पता लगता है बेसिकली डायग्राम में ना। तो आप क्या कर सकते हो, इसी चीज को आप इस सिनेरियो में भी बता सकते हो कि आपकी जो है डायग्राम की फॉर्म में आपकी क्या जो इलास्टिसिटी है वो यूनिटरी इलास्टिक है,
इन इलास्टिक है या फिर इलास्टिक है, ठीक है। सो पहले हमने इस चीज को बताया विद द हेल्प ऑफ ए क्वेश्चन, ठीक है, और सेकेंडली फिर हमने इसी चीज को बताया विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। सो ये हमारा आज का बेसिक टॉपिक था, ठीक है। इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, और उससे पहले आपसे कुछ थोड़ी बहुत क्वेश्चनिंग होगी, पहली चीज। सेकंड चीज ये कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे आपको मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा सिर्फ करने के लिए, असाइनमेंट नहीं होगी। असाइनमेंट मैंने ये सोचा है कि आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई दोनों की, जब मैं दोनों करवा दूंगा तो दोनों की इकट्ठी जो सी असाइनमेंट हम कर लेंगे, ठीक है। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले आपने क्या करना है कि क्वांटिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज आपने ये देखनी है कि इधर आपका जवाब माइनस में नहीं आना चाहिए, ठीक है। लेट्स से सपोज मैं कहता हूँ, ये चीज आपने सिर्फ माइंड में रखनी है कि हमने इधर ना चेंज फाइंड आउट करना है एग्जैक्टली। ये जो है ना Q2 माइनस Q1, इधर हमने चेंज फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसको माइनस में नहीं हम लिख सकते, किस तरह मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से सपोज आपकी Q2 जो सी है वो होती है, अगर लेट से सपोज मैं कहता हूँ 100 होती है, और Q1 जो सी है 500 होती है, ठीक है। कि आपकी क्वांटिटी डिमांड जो सी है वो 500 से कम होके 100 पे आ गई, और आपकी प्राइस जो सी है वो क्योंकि पहले से बढ़ गई है। ऐसे ही होता है ना, जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, ठीक है। अब देखो, अगर हम किधर Q2 माइनस Q1 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, माइनस में आ जाएगा। और अगर हम P1 माइनस P2 करेंगे तो ये भी माइनस में आ जाएगा। तो ऑब्वियसली माइनस माइनस कट तो हो जाएंगे, जवाब तो आपका पॉजिटिव में भी आ जाएगा, लेकिन आपने इधर चेंज लिखना होता है, ठीक है, कि आपका बेसिक चेंज कितना आ रहा है, ठीक है। लेट्स सपोज अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं, ये जो अभी मैंने सिनेरियो बनाया हुआ है, ठीक है। अब ये सेकंड सिनेरियो है। पहले क्या था कि आपकी प्राइजेस जो सी है वो कम हो रही थी और डिमांड बढ़ रही थी। अब आपकी प्राइसेस बढ़ रही है और डिमांड कम हो रही है, तो आपके पास Q2 कितना आ जाएगा, Q2 आपके पास आ जाएगा 100 माइनस, और Q1 कितना है 500, ठीक है। और डिवाइड होना है Q1 Q1 प्लस Q2, तो ये हो जाएगा 600 आपका, ठीक है। और इसी तरह आपका नीचे आ जाएगा P1 100 माइनस P2 कितना है 800, ठीक है। और डिवाइड आपका होगा 900 से ना, P1 प्लस P2। ओके, सो अब हमने देखना है कि आंसर क्या आता है, ठीक है। मतलब 100 माइनस 500, ठीक है, डिवाइडेड बाय 600, तो ये आ जाएगा माइनस 0.667, ठीक है। और आपका नीचे वाले का आंसर भी क्या आएगा कि आपका 100 माइनस 800 divided by 900 is equal to minus 0.778, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, माइनस 0.667 डिवाइडेड बाय माइनस 0.778, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 0.8573, ठीक है। अब ये आपके पास क्या आ रहा है 0.8573, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि आपकी प्राइस, मतलब अब ये कि आपका जवाब कितना आया है 1 से कम आया, 1 से कम आया, तो मतलब क्या है कि आपकी जो इलास्टिसिटी है वो कम है, इन इलास्टिक है, ठीक है। देखो अब प्राइस में कितना चेंज आया है, प्राइस में 700 का चेंज है, उससे डिमांड में कितना चेंज है, सिर्फ 400 का, ठीक है। सो इधर से हमें क्या पता चला कि आपकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये क्या है, आपकी इन इलास्टिक है, ठीक है। अगेन क्योंकि ये आंसर 1 से कम है तो ये आपकी क्या हो गई, इन इलास्टिक हो गई, ठीक है। अगर ये आपका आंसर 1 आता तो ये हो जाती है आपकी यूनिटरी इलास्टिक, अगर 1 से ज्यादा होता तो इलास्टिक डिमांड, ठीक है। सो अब इसी चीज को हम क्या कर सकते हैं, डायग्राम की फॉर्म में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, अच्छा इसमें अब डायग्राम में क्या होगा, आपने ये डायग्राम, ये जो सेकंड मैंने एग्जांपल दिया बच्चे, ये खुद ही बनानी है,
और इसको समझ रहे हो और कॉपी पेंसिल से बनानी है। तो इसमें देखो सिंपल सी चीज़ है, मुश्किल डायग्राम तो है नहीं। आपने क्या करना है, P1 100 रख लेनी है, ठीक है। P2 आपने रख लेनी है 800। मतलब अब आपने क्या करना है, यहाँ 2 to 100 का मार्जिन रख लेना है। 100 के मार्जिन से भी ऑब्वियसली हो जाएगा, लेकिन वो ज़्यादा ऊपर तक चले जाएगा। 200 का मार्जिन रख के आपने डायग्राम बनानी है। सो P1 आपकी 100 इधर आएगी, ठीक है। P2 आपकी 800 वो इधर आएगी, ठीक है। और Q1 आपकी 500, इधर भी आपने 200 का मार्जिन रख लेना है। Q1 आपकी 500 वो इधर आएगी और Q2 आपकी 100 इधर आएगी। अब देखो यहाँ ज्यादा फर्क होगा और यहाँ कम फर्क होगा, ठीक है। सो अगेन हम क्या कहेंगे कि क्योंकि प्राइस में ज्यादा फर्क आने से आपकी क्वांटिटी डिमांड में थोड़ा फर्क आ रहा है, तो इसलिए ये क्या है, इनइलास्टिक है, ठीक है। और इस केस में क्या हुई थी, ये इलास्टिक। तो बच्चे ये आपका एक छोटा सा टॉपिक था जिसके अंदर हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को न्यूमेरिकली भी समझा है और डायग्राम के फॉर्म में भी समझा, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप हम नेक्स्ट लेक्चर में होप सो तब तक थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला फिर जो भी आपके इश्यूज होंगे उसको हम सॉल्व आउट कर लेंगे, ठीक है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।